Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is the cell, means koshika, and the name of today's topic is structure of a cell, means कोशिका की संरचना. First of all, we will read the topic. Please listen carefully. Let us put together everything you have learnt and observed and form a general picture of a cell. Though there are many different types of cells, most cells have a few things in common. Cell membrane. A cell is essentially a tiny bag of living matter. The covering of this bag is called the cell membrane or plasma membrane. It maintains the shape and size of the cell and protects its contents. It acts like a sentry, allowing only some things to enter and leave the cell and stopping others. For example, it allows oxygen and nutrients to pass into the cell and lets waste pass out of it. This is why it is called selectively permeable membrane. Something is called permeable if it is lets things pass through it. Cell wall, कोशिका भित्ति. सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति. Plant cells have an additional protective wall called the cell wall. It is thick, rigid and permeable and is made up of carbohydrate called cellulose. देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है. फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है और जो सेकंड बी वाला आप देख रहे हैं ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है. देखिए दोनों में साइटोप्लाज्म है, एनिमल में भी और प्लांट में भी. सेल वॉल आपका प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता. न्यूक्लियस दोनों में है. क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता. वैक्यूल आपका प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए दोनों में है. अब हम आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करेंगे. आप सभी लोग सुनिएगा कि जो आपको एक कोशिका की जो एक सामान्य सी संरचना होती है, उस कोशिका की एक सामान्य सी संरचना में आप बहुत कुछ देखते हैं. और कोशिका का जो टाइप्स होते हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं. और जबकि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों में कॉमन होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं. तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आपके सेल में चीज़ें कॉमन होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें कॉमन नहीं होती हैं, या किसी एक सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनकी बात करेंगे. तो फर्स्ट हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका मेम्ब्रेन के बारे में डिफाइन करेंगे कि ये कोशिका मेम्ब्रेन जो होती है ये लिविंग मैटर होता है. मतलब किसी भी लिविंग मैटर का एक थैली होती है और ये बाहर की तरफ एक आवरण के रूप में होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. और इसी से सेल का शेप और साइज़ जो रहता है मेंटेन रहता है और ये उस पूरी सेल को बचाती है. और जो भी बाहर से अंदर की तरफ मटेरियल आना जाना होता है, इसी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही अंदर की चीज़ बाहर और बाहर की चीज़ अंदर आती जाती है. अंदर की तरफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाता है और बाहर की तरफ कोशिका की जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो निकल करके बाहर जाती हैं. इसीलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल वॉल, कोशिका भित्ति. प्लांट सेल जो होती हैं, पादप कोशिका, इनमें बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक दीवार होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. ये मोटी होती है, कठोर होती है, पारगम्य होती है और ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं. देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है. स्ट्रक्चर देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, सेल वॉल कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है और वैक्यूल कहाँ पर होता है बॉडी में, सेल में. तो इस तरीके से आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और जो मैंने डिफ़ाइन किया इसको भी सुन करके अच्छे से समझिएगा और जो इसमें लर्न करने वाली चीज़ें उनको लर्न करिएगा. थैंक यू.